हाय व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू स्टिचिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं जंपसूट बनाने वाली हूँ और इस कपड़े से मैं जंपसूट बनाने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग और कटिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए जंपसूट की ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और ये देख सकते हो आप, मैंने उल्टा साइड इधर को रखा है और उल्टा साइड अंदर की तरफ है और यहाँ पर खुला भाग है इस साइड को। और अब मैं इसमें ड्राफ्टिंग करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैंने कितना लिया है। सो व्यूअर्स, इसकी मैंने ड्राफ्टिंग कर ली है इस तरह से। सबसे पहले मैंने ऊपर लिया है 1 इंच, उसके बाद मैंने 12 इंच और नीचे की साइड भी 12 इंच और फिर उसे थोड़ा आगे बढ़ाकर मैंने 14 इंच लिया है। उसके बाद मैंने उसे यहाँ पर मिलाया है। उसके बाद मैंने अपनी पूरी लंबाई ली है जितनी मुझे पैंट बनानी है और फिर जितना मैंने यहाँ पर 14 इंच लिया था उतना ही मैंने यहाँ पर उसका आधा 7 इंच लिया है बीच में, और 7 इंच से लेफ़्ट साइड को मैंने 3 इंच और राइट साइड को भी मैंने 3 इंच बराबर लिया है, 3-3 इंच। उसके बाद मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर मिला दिया है। सो मैंने फ्रंट साइड के पैंट की कटिंग कर ली है। अब मैं बैक साइड के लिए कट करूँगी। मैं सेम इसकी कटिंग करूँगी, यहाँ से ऊपर तक सीधी कटिंग करूँगी। बस मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1.1 इंच लिया है और यहाँ पर मैंने गोलाई भी दी है। सो इसी तरह से मैं नीचे तक इसकी कटिंग कर दूँगी यहाँ तक। सो इस तरह से मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब मैं जंपसूट के ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करूँगी, जिसे मैं जैकेट के उसमें ब्लेज़र टाइप में बनाने वाली हूँ और इसलिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। सो अब मैं इसकी सबसे पहले ड्राफ्टिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने किस तरह से ड्राफ्टिंग की है इसकी। सो व्यूअर्स, मैंने ब्लेज़र के लिए इसमें ड्राफ्टिंग कर ली है। तो सबसे पहले मैंने इसे फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इंच रखा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 इंच रखा है। उसके बाद मैंने चौड़ाई ली है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 इंच। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिटिंग लाइन के लिए निशान लगाया है 10.5 इंच पर और फिर 1 इंच आगे बढ़ाया इसे कटिंग करने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पर गोलाई दी है बाजू के लिए, आर्म होल के लिए। और फिर मैंने यहाँ पर कमर ली है 6 इंच पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच है और मैंने यहाँ पर अपनी कमर रखी है 8.5 इंच। सो व्यूअर्स, इस तरह से मैंने इसकी ड्राफ्टिंग की है और अब मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। सो फ्रंट साइड की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है और अब मैं बैक साइड की कटिंग करने वाली हूँ। सो व्यूअर्स, जैकेट के पीछे वाले साइड की कटिंग करने के लिए ऊपर की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि ज़्यादा लेना पड़ता है। यहाँ पर मैंने आधा इंच रखा है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई हुई वो हुई 3.5 इंच। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसे आधा इंच डाउन किया है और यहाँ से मैं सेम कटिंग करूँगी इसकी। नीचे भी मैं सेम कटिंग करने वाली हूँ। बस ऊपर की तरफ 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है और फिर उसे सेम ऐसे डाउन करना पड़ता है आधा इंच और यहाँ पर गोलाई देनी पड़ती है और यहाँ से यहाँ तक इसकी कटिंग करनी है। सो इस तरह से मैंने जैकेट के बैक साइड की भी कटिंग कर ली है, ये देख सकते हो आप इस तरह से। सो व्यूअर्स, अब मैं इस कपड़े से बाजू की कटिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से, ये देख सकते हो, ये है फोल्ड और डबल फोल्ड मैंने इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी लंबाई रखी है 23.5 अपने बाजू के हिसाब से और
अब मैं इसकी सबसे पहले ड्राफ्टिंग करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने किस तरह से ड्राफ्टिंग के लिए पॉइंट्स लिए हैं। सो इस तरह से मैंने बाजू पर ड्राफ्ट बना लिया है। सबसे पहले तो मैंने बाजू को डबल फोल्ड किया ताकि इससे मुझे 2 बाजू मिल सके। उसके बाद मैंने यहाँ से लेकर बाजू की लंबाई 23.5 इंच रखी है यहाँ तक, और फिर मैंने ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंच रखा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 इंच बाजू के लिए। और यहाँ पर मैंने कर्व स्केल की मदद से 2 निशान लगाए हैं। एक निशान जिसमें दोनों की कटिंग होती है, दोनों बाजुओं की, और ये अंदर वाले निशान से सिर्फ इस वाले ऊपर वाले बाजू की कटिंग होगी। और फिर मैंने यहाँ पर 3 इंच डाउन किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहीं पर ही स्केल रखकर मैंने कर्व स्केल रखकर मैं निशान लगाया है। एंड व्यूअर्स, ये जो मैंने 8 पर निशान लगाया था, इस वाले निशान को मैंने अपनी कलाई के हिसाब से, जो कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 इंच रखी है, उस पर मिला दिया है। और ये जो बाहर वाला निशान है, इससे मैं कटिंग करूँगी, और इस वाले निशान को मैंने 9 इंच पर मिला दिया है। सो इस तरह से बाजू की मैंने ड्राफ्टिंग कर ली है। अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। सो इस तरह से मैंने बाजू की कटिंग कर ली है, और अब मैं ये जो ऊपर के 2 हिस्से हैं इसे कट करने वाली हूँ। सो इस तरह से मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। सो व्यूअर्स, इस तरह से मैंने इन सब की कटिंग कर ली है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाइनिंग की कटिंग बताने वाली हूँ, और मैं टॉप भी बनाऊँगी इसके साथ। सो उसकी कटिंग बताने वाली हूँ, बेल्ट बनाऊँगी, बेल्ट की भी कटिंग मैं और ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए और अपनी खुशी अपनी फैमिली वालों के साथ बांटिए। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।